देखिएगा भाई ऊंचाई पड़ रहा है। और क्या करेगा कि एकदम दम लगाएगा, ठीक है, चलो भाई चलते हैं, दम लगाएगा एकदम अंदर की ओर। जब गया है तो भाई देखा कि यहाँ बड़ा आतंकवादी भरे हैं सब, और जम्मू कश्मीर में बहुत आतंकवादी भरे होते हैं सब। तो एकदम भाई परेशान हो गया सिंधु नदी तरफ, अब क्या करें। तो यहाँ पे कैसे निकल गया है, एकदम निकला है भाई, कैसे निकला है, एकदम चिल्लात चिल्लात निकला है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग, उम्मीद है सब बहुत ही मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में, और इसको बहुत ही इजी तरीके से डिस्कस करेंगे। आपको एकदम सिंधु नदी तंत्र आज आपको एकदम बहुत ही आसान तरीके से क्लियर हो जाने वाला है, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो बस आप मुझे केवल 10 मिनट दे देंगे तो मैं आपको पूरा जो सिंधु नदी तंत्र है ये मैं आपको एकदम आसान तरीके से सिखा दूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आप सिंधु नदी तंत्र में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, अपने एग्जाम में आप एकदम आसान तरीके से क्वेश्चनों को हल करके आएंगे, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो चलिए आसान तरीके से देखते हैं यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र को और समझेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो बस आपको ध्यान से देखना है और समझते चलना है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र को, और बस आपको ध्यान से देखना है और समझना है। बस केवल आप 10 मिनट इसको ध्यान से देखिए, गारंटी देता हूँ आपको एकदम सिंधु नदी तंत्र से आप एक भी प्रश्न जो है छोड़ करके नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं भाई सिंधु नदी तंत्र। तो नदी तंत्र को हम पढ़ने जा रहे हैं, तो नदी तंत्र हम पहले समझ लेते हैं भाई नदी तंत्र आखिर होता क्या है। तो सिंधु नदी तंत्र में हम सबसे पहले समझेंगे कि भाई नदी तंत्र जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हमारा कोई एक हिमनद है, मान लीजिए कोई भी यहाँ पे बर्फ है या ग्लेशियर है, जहाँ से एक नदी निकल रही है, ठीक है, ये मान लीजिए एक नदी निकल रही है, ओके, नदी निकल रही है, इसी को मान लीजिए कि सिंधु नदी, ओके, मान लीजिए सिंधु नदी निकल रही है, ठीक है, मान लीजिए सिंधु नदी है। तो यह क्या हो गई कि मुख्य नदी हो गई, ठीक है, मुख्य नदी, मतलब कि जो नदी निकलती है डायरेक्ट वो क्या कहलाती है, तो मुख्य नदी कहलाती है। अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए इसमें और भी अलग से भाई आकर के इसमें नदियां तो मिलवे करेंगी। तो यहाँ से मान लीजिए आकर मिल गया, यहाँ से मिल गया, यहाँ से मिल गया, यहाँ से मिल गया, तो ये अब जितनी भी नदियां इसमें आकर के मिलेंगी उसको क्या बोलेंगे, तो ये हो गई सहायक नदियां। क्या हो गई, सहायक, यानी इसको सहायता प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, यानी ये सहायक नदियां हो गई। तो ये हमारा मुख्य नदी हो गया भाई, कौन सा, तो ये जो एकदम डायरेक्ट निकल रहा है हमारा मुख्य नदी हो जाएगा। और जिसमें मतलब कि उस नदी में आकर के जो अलग से नदियां मिल जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, तो वो हमारा सहायक नदी हो गया। क्लियर। अब देखिए तो अब इस प्रकार से जितना नदी इसमें आकर के मिलेगा, जितना मिल जाएगा इसमें, तो देखिए कुछ इस प्रकार से तंत्र बन जाएगा, जैसे तंत्रिका तंत्र होता है, तो उसमें बहुत सारी नसें इस तरह आकर के यहाँ पे जुड़ी होती हैं, तो वो तंत्र हो जाता है, तंत्रिका तंत्र। वैसे हमारे यहाँ पे नदी तंत्र है, यानी इसमें बहुत सारी नदी आकर के मिल जाएंगी और एक तंत्र का निर्माण कर देंगे। देखिए पूरा तंत्र एक हमारा बन गया है, तो ये हमारा कहलाता है नदी तंत्र। तो वैसे हमारे यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र हो जाएगा, गंगा नदी तंत्र हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे सब है, पहले हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे केवल सिंधु नदी तंत्र के बारे में, और उसके बाद हम यहाँ पे जो भी हमारा गंगा नदी होगा, ब्रह्मपुत्र होगा, उसको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो डिस्कस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि नदी तंत्र आखिर होता क्या है। और बात कर लेते हैं कि नदी तंत्र में देखिए जहां तक जो नदी तंत्र आप देख रहे हैं ना, ये एक बेसिन का निर्माण करता है, ठीक है, क्या होता है, तो बेसिन का निर्माण करता है। देखिए इतना में बेसिन बन गया, यानी ये बेसिन का निर्माण करता है, ठीक है, बेसिन, ठीक है। बेसिन भाई आपने देखा भी होगा, बेसिन क्या होता है, यहाँ पे नदी बेसिन इसको कहते हैं, यानी जहां तक जो नदी तंत्र है ना, देखिए नदी तंत्र जो है जहां तक इसकी नदी के मतलब पानी को पहुंचाया जा सके उसी को नदी बेसिन कहते हैं। बेसिन आपने देखा होगा यहाँ पे हाथ धोने वाला बेसिन आता है, ठीक है, तो उसमें हाथ होता आदमी धोता है, इतना छोटा सा होता है, उसमें हाथ धोया जाता है, तो वो हमारा बेसिन होता है। तो वैसे ही ये हमारा एक नदी का बेसिन है। बेसिन मतलब होता है कि ये जो हमारा नदी तंत्र है, इस नदी का पानी जहां तक ये पहुंचाया जा सके, यानी जहां तक ये पहुंच जाएगा उसी को नदी बेसिन कहते हैं। जैसे यहाँ पे गंगा नदी बेसिन हो गया, सबसे बड़ा बेसिन, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे जहां तक पहुंचाया जा सके वो हमारे क्या हो जाएगा, नदी बेसिन हो जाएगा। क्लियर, नदी तंत्र, नदी बेसिन आपको क्लियर हो गया। सहायक नदियां क्या होती है ये भी आपको क्लियर हो गया। समझते हैं अब हम यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र के बारे में, और इसको इजिली क्लियर करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं भाई यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो आपको पता होगा कि सिंधु नदी तंत्र जो है वो हमारे कहाँ से निकलता है, तो ये हमारा निकलता है भाई मानसरोवर झील से, ठीक है। कहाँ से निकलता है भाई, तो यहाँ पे मानसरोवर झील, सरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर झील से हमारे यहाँ पे निकलता है। तो मानसरोवर झील से हम निकालते हैं इसको। चलिए तो देखिए नदी एकदम ऐसे जाएगा भाई, देखिए ये हमारा मानसरोवर झील से जा रहा है, एकदम घूमते हुए घूमते 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 जा रहा है, यहाँ पे अंदर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया भाई हमारा यहाँ पे क्या है, सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। यहाँ से हमारा आया कहाँ से भाई, तो हिमना मतलब कि मानसरोवर झील से इसका जो कि उद्गम हुआ। अब भाई पता है ये मानसरोवर के बगलिए में यहाँ पे कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत पे शंकर जी बैठते हैं, जय बोले। तो वहां पे जो कैलाश पर्वत है ना, एकदम इतना ज्यादा ऊंचा है ना, मतलब कि देखिए जैसे कि है ना ये हाथ मेरा, तो एकदम 90 डिग्री पे एकदम कैलाश पर्वत है, आज तक उस पर कोई भी चढ़े नहीं पाया है, इतना ज्यादा खतरनाक है। तो एकदम मतलब कि वो भी बीच के एकदम बैठे हैं, एकदम
एकदम ऊंचाई पे आज कोई भी नहीं पहुंच पाएगा, वहां पे हम बैठेंगे। तो वहीं पे एकदम शंकर भगवान जी बैठे कैलाश पर्वत पे। यहीं पे हमारा कैलाश पर्वत है मानसरोवर के पास। तो ये मानसरोवर है, यहाँ से झील जो कि यहाँ पे निकलता है भाई, कौन सा हमारा यहाँ पे, तो सिंधु नदी तंत्र यहाँ से जो कि चालू होता है। मतलब कि सिंधु नदी जो है हमारा मानसरोवर से यहाँ पे निकलता है, मानसरोवर झील से आता है भाई। भारत में जब घुसता है तो अब देखिएगा भाई ऊंचाई पड़ रहा है, और क्या करेगा कि एकदम दम लगाएगा, ठीक है, चलो भाई चलते हैं, दम लगाएगा एकदम। तो यहाँ पे घुसेगा तो ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे कहाँ से ये एंट्री करता है भारत में, तो भारत में वो भी कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। तो ये देखिए कहाँ पे एंट्री करता है, तो ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ना, ये मतलब कि दम लगा के एंट्री करता है। इसका मतलब कि दम चौक पर एंट्री करता है, ठीक है, दम चौक। तो याद रखिएगा ये भारत में एंट्री कैसे मतलब करता है, इसका भारत में आगमन कैसे होता है, तो यहाँ पे दम चौक से होता है। यानी सिंधु नदी अगर आपसे बोलेगा कि भारत में कहाँ से मतलब किसके मतलब प्रवेश करता है, तो यहाँ पे दम चौक से प्रवेश करता है। अब एकदम जाएगा, दम लगा दिया है, अब एकदम घुसेगा, देखिए कैसे। तो यहाँ पे अब आगे की तरफ जाएगा भाई, घूमते घूमते चलो चलो इस तरह से जाएगा, ठीक है। और यहीं पे आपको आ जाएगा एक हमारा, यहाँ पे आपको काराकोरम दर्रा है, ठीक है, और फिर ले है, फिर हमें पीर पंजाल है, उसके बाद हमारे जास्कर है, ठीक है। तो जास्कर की काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इतना हमारा जो कि आपको दर्रा मैंने पढ़ा रखा है। और ये मतलब कि जो पर्वत है ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप उसको देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये जो हमारे यहाँ पे जो ले है, यहीं पे एक हमारा ले है, उसी को क्या करता है ना कि यह काटता है। यानी जिसके हमारा मान लीजिए ले है, ठीक है, ये हमारा लेह जो है, ठीक है, ये हमारा जो लेह पर्वत है, तो इसको क्या करता है कि यहाँ पे काटता है। तो देखिए यहाँ पे काटेगा, जहाँ पे ये मान लीजिए कि यहाँ पे काट दिया, तो ये जो काटता है ना, इसको बोलते हैं दुंगाती। क्या बोलते हैं, दुंगाती। क्या बोलेंगे भाई, तो दुंगाती, ठीक है। ये हमारा मतलब कि जो लेह है इसको कहाँ पे काटता है, तो भाई दुंगाती पे काट देता है। और देखिए, और ये हमारा आगे की तरफ इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। मतलब कि अब इसके नीचे तो भाई हमारा आ जाएगा, फिर यहाँ पे जास्कर आ जाएगा, ठीक है, जास्कर आ जाएगा, फिर हमारा पीर पंजाल आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको काट करके अब देखिए डायरेक्ट आगे बढ़ेगा, यहाँ से दम लगा के चला गया है। अब यहाँ पे जाएगा, इस तरह से घूम करके आएगा, फिर कहाँ पे, तो यहाँ पे घूम करके फिर यहाँ पे आगे की तरफ जाएगा, बढ़ते 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 यहाँ पे निकल जाएगा। अब भाई जब निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे जहां से अब निकलेगा उसका भी तो भाई कुछ नाम होना चाहिए ना। तो देखिए जब यहाँ से गया है ना अंदर की ओर, जब यहाँ से अंदर की ओर जब गया है, तो भाई देखा कि यहाँ बड़ा आतंकवादी भरे हैं सब, और जम्मू कश्मीर में बहुत आतंकवादी भरे होते हैं सब। तो एकदम भाई परेशान हो गया सिंधु नदी, अब क्या करें। तो यहाँ पे कैसे निकल गया है, एकदम निकला है भाई, कैसे निकला है, एकदम चिल्लात निकला है, ठीक है, एकदम चिल्लात। तो यहाँ पे चिल्लात निकला है, इसका मतलब कि यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जहां से निकलती है ना, इसको आप याद रखिएगा कि चिल्लास कहाँ से निकलती है भाई, तो चिल्लास से निकलती है, ठीक है, चिल्लास से निकलती है। तो याद रखिएगा कहाँ से निकलती है, तो चिल्लास से। इसका एंट्री कहाँ से होता है, दम ला के एंट्री करती है, और चिल्लात क्या करती है, निकल जाती है। तो यहाँ पे चिल्लास हो गया, ठीक है। तो ये चिल्लास से निकल जाती है। क्लियर, ये एकदम आसान तरीके से समझ आना है। देखिए एंट्री दम चौक, और फिर यहाँ पे चिल्लास से जो कि निकल गई। भाई इतना इसमें परेशानी हुआ इसको कि एकदम क्या बताया जाए, कि एकदम हालत खराब हो गया इसका, ठीक है। तो यहाँ से निकल गई, तो यहाँ पे और ये काटती कहाँ पे, ले को, तो दुंगाती पे काटती है। क्लियर, इतना आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए। ओके, तो अब देखिए इतना वो क्लियर हो गया। तो हमारे जो कि सिंधु नदी तंत्र यहाँ से आया, मानसरोवर झील से निकला, आगे आया इस प्रकार से, और यहाँ पर आगे चिल्लास से हमारा जो कि बाहर निकल गया। अब बाहर निकल गया तो अब देखिए यहाँ पर आएगा आगे की तरफ, देखिए ये हमारा आगे की तरफ भाई आएगा बढ़ते हुए। तो इस प्रकार से आया, यहाँ पे आया जो कि यहाँ पे कराची है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कराची है, तो कराची में आकर क्या हुआ कि मिल गया, ठीक है। कराची में भाई आकर के हमारे यहाँ पे जो सिंधु नदी तंत्र है हमारा मिल गया, कराची, ठीक है। कराची में भाई हमारा सिंधु नदी तंत्र जो है वो यहाँ पे आकर के मिल गया। तो देखिए सिंधु नदी कहाँ से भाई निकली, तो मानसरोवर से आकर के गिरी कहाँ पे, तो कराची में। ये हमारा अरब सागर आ गया, ठीक है, क्या आ गया भाई, तो अरब सागर आ गया। तो ये हमारा कराची में आकर के गिर गया। अब देखिए अब कुछ में समझना है भाई, चूंकि तो ये हमारा मुख्य नदी हो गया, चूंकि सिंधु नदी हमारे मुख्य नदी हो गया। अब इसमें बहुत सारी नदियां भी आकर के मिलेंगी, तो इसको समझते हैं इस तरीके से। देखिए क्लियर करते हैं, चलिए ध्यान से आपको देखना है, केवल स्टार्ट करना है आपको। यहाँ पे एक जम्मू कश्मीर से हमारी नदी निकलती है, यहाँ से एक हमारे जम्मू कश्मीर से हमारा नदी निकलता है, इसको बोलते हैं झेलम नदी, ठीक है। यहाँ से हमारे जो श्रीनगर है यहीं से हमारी जो कि एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम नदी। तो झेलम नदी भाई यहाँ से निकलती है, और इस प्रकार से आती 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 यहाँ पे एकदम सीधा आती है, ठीक है, और आकर के यहाँ पे रुक जाती है। ओके, यहाँ से हमारा निकलता है कौन सा भाई, तो झेलम नदी आकर के एकदम सीधा एकदम यहाँ पे आती है, और यहाँ पे एकदम रुक जाती है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा एक निकलेगी चीनाब, क्या निकलेगी भाई, तो चीनाब, ठीक है, चीनाब निकलेगी, और चीनाब आएगी इस तरह से यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। एचपी का मतलब क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से हमारी चीनाब नदी निकलेगी और आकर के यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है।
आकर के हमारा मिथलकोट में यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं मिथलकोट। वैसे चलिए इसको कोई जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, और ये वाली जो नदी है ना, ये हमारी आकर यहाँ पे मिल जाएगी कहाँ पे, तो इसमें आकर मिल जाएगी, ठीक है। आकर के हमारी मिल जाएगी झेलम नदी, डायरेक्ट किसमें आकर मिलेगी, तो चीनाब नदी। यानी जो चीनाब नदी है, आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा लंबी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे लंबी सहायक नदी यानी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो हमारा चीनाब है। कौन सा भाई, तो चीनाब है। यहाँ पे लिख देते हैं भाई चीनाब, चीनाब, ठीक है, चीनाब, ठीक है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तो चीनाब नदी है, ये हमारा झेलम नदी है, ठीक है, झेलम। क्लियर, दो नदी आपको क्लियर हो गई। आगे देखिए, तो अब इसकी मतलब कि जो सिंधु नदी है इसकी सहायक नदी हमारे यहाँ पे चीनाब हो गया, और ये जो चीनाब है इसकी सहायक नदी हमारा झेलम हो गया, यानी सहायक में सहायक नदी है। क्लियर, अब देखिए, अब यहीं से चीनाब के बाद हमारे देखिए झेलम, चीनाब, रावी, ठीक है। रावी अब हमारे यहीं से निकलेगा, तो यहाँ पे रावी निकालते हैं, ठीक है। तो रावी भी आकर के भाई यहीं पे हमारे जो कि इसी में मिल जाएगा, ठीक है। रावी भी हमारा आकर के इसी में मिल जाएगी, ओके। तो रावी भी हमारा आकर के यहाँ पे जो कि मिल गया इसी में, ओके। आगे देखिए, तो यहाँ पे लिखते हैं रावी नदी, तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं रावी नदी, यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं रावी, ठीक है। आप इसको नोट भी करते चलेगा, ये हमारा रावी नदी हो गया, और आपको उसको बनाना है, बना करके आप सीखिएगा इसको। उसके बाद से देखिए, तो ये हमारा रावी हो गया। उसके बाद से आपको इसी के साइड में, यानी इसी के मतलब कि यहीं पे आपका राकस ताल है, मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, पहले से मैंने आपको पढ़ा रखा है। मानसरोवर के बगल में यहाँ पे हमारा राकस ताल है, जिसको राक्षस ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो भीम ताल, राकस ताल, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप देख लीजिए भाई, झीलों में मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो यहाँ से हमारा राकस जो ताल है, राकस ताल, तो राकस ताल से हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज नदी। क्या नाम है भाई, तो सतलज नदी। यहाँ पे निकलेगी भाई सतलज नदी, और आकर के यहाँ पे मिल जाएगी यहाँ पर। देखिए, अब ये जहाँ पे एंट्री करेगी ना, वहाँ मतलब कि मैंने आपको दर्रा भी पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे जहाँ पे एंट्री कर रही है, यानी जहाँ से उसका प्रवेश हो रहा है, इसको हम बोलेंगे क्या, तो सिपकिला दर्रा से हमारा जो कि प्रवेश किया है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सतलज नदी जो है वो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे सिपकिला जो दर्रा है वहीं से हमारी जो कि प्रवेश करती है, ठीक है। क्लियर, आगे देखा जाए तो देखिए, अब हमारे यहाँ पे आगे की तरफ ये बढ़ेगी, ठीक है। ये हमारी सिंधु नदी इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ेगी। देखिए हमारे यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश है उसी में आगे बढ़ रही है, ठीक है, ये हमारे उसी में आगे बढ़ रही है, और यहाँ पे आकर के ये सीधा एकदम जाएगी, और कहाँ पे, तो आकर के इसमें मिल जाएगी, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये हमारा जो चीनाब है, चीनाब में आकर के जब मिली है ये नदी, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारी है कि चीनाब की सहायक कौन है भाई, तो सतलज नदी है। कौन सी है भाई, तो सतलज। यहाँ पे लिख देते हैं हम सतलज, ठीक है। यहाँ पे हमारा सतलज नदी हो गया। तो ये हमारे भाई किसकी सहायक नदी है, तो ये हमारा चीनाब की सहायक नदी भाई कौन सी है, तो सतलज नदी है। और सतलज नदी आपको दिखाई देने में लग रहा है कि बहुत ही बड़ा है, ठीक है, सतलज नदी बहुत ही बड़ा है, लेकिन भाई इसका जो देखिए जो मुख्य भाग है ना, ये कुछ इधर चला गया है और कुछ इधर भी चला गया है। तो यह जो है ना, ये मतलब कि ये किसकी मतलब कि बड़ी सहायक नदी है, तो ये हमारे चीनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि चीनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ये हमारा सतलज नदी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये भी बोल देगा कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो हमारे यहाँ पे चीनाब नदी है। क्लियर, तो ये आप क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है, बस आपको ध्यान से देखना है, और कुछ भी इसमें है नहीं। देखिए, अब यहीं से आकर के मिल जाएगी एक हमारी यहाँ पे, एक हमारा और बचा हुआ है यहाँ पे व्यास, ठीक है, ये हमारा सतलज जगह, एक हमारा बचा हुआ है व्यास। तो व्यास को भी यहाँ पे आकर मिला देते हैं। तो यहाँ पे आकर के जब मिल जाएगी व्यास, तो व्यास जब यहाँ पे आकर के मिलेगी ना यहाँ पे, तो व्यास जहाँ पे मिलती है वो हमारा हो जाता है, देखिए ये हमारा कहलाता है हरि के बैराज। क्या कहलाता है, हरि के बैराज, ठीक है। मतलब कि यहाँ से पानी को जो कि मोड़ दिया जाता है, जहाँ पे दो नदी आकर के मिलती हैं उसको बैराज कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हरि के बैराज एक बनाया गया है, और ये हमारा नदी भाई कौन सी है, तो ये हमारा जो कि व्यास नदी है, ठीक है, व्यास नदी। तो ये हमारा व्यास नदी हो गया। तो अब आपसे बोल देगा, देखिए अब भाई एकदम मतलब कि क्या बताया एकदम देख रहे हैं, ये हमारा सतलज की अब सहायक बोल देगा, तो यहाँ पे व्यास है, सतलज की सहायक नदी व्यास हो गई, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे हरि के बैराज बनाया गया है पंजाब में, और ये जो पंजाब है ना, यहीं पे आपका जो कि यहाँ से एक मतलब कि इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है, जो कि हमारे यहाँ पे आकर के सबसे बड़ी नहर है, यहाँ पे राजस्थान में आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा इंदिरा गांधी नहर मतलब कि जो है वो सबसे बड़ी जो कि भारत की नहर है। सबसे बड़ी नहर कौन सी है भाई, तो इंदिरा गांधी नहर है, जो कि हमारे यहाँ पे आ जाती है यहाँ पे राजस्थान की ओर, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे देखा जाए तो देखिए बस यही हमारा था यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र। आपको मैं एक बार और यहाँ पे रिवीजन करा दे रहा हूँ, बहुत ही इजी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कहाँ से निकलेगी भाई, तो मानसरोवर झील से हमारे यहाँ पे निकलती है सिंधु नदी, निकलती है भाई यहाँ पे घुसती है एकदम दमचौक से दम ला के चली जाती है
अंदर चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में फिर आएगी, यहाँ पे जो लेह है हमारे पे दुंगाती पे काट देती है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे निकलती कहाँ से, तो एकदम चिल्लाते हुए एकदम निकल जाती है, तो चिल्ला कर यहाँ पे चिल्लास से यानी निकलेगी और यहाँ पे आकर के कराची में गिर जाएगी। इसकी सहायक नदी को देखते हैं तो सबसे बड़ी सहायक नदी आपको चिनाब नदी हो जाएगा, और चिनाब की जो सहायक नदी है वो हमारा झेलम नदी है। और देखिए फिर यहाँ पे रावी जो नदी है वो इसी में आकर के मिल जाएगी, यानी जो चिनाब की सहायक नदी है वो रावी है। और फिर यहाँ पे देख लीजिए तो यहाँ पे सतलज नदी यहाँ पे निकलती है राकस ताल से, और राकस ताल से निकलती है और आके यहाँ पे सिपकिला दर्रा से यहाँ पे अंदर की ओर प्रवेश करती है, और आकर के यहाँ पे जो कि आकर के फिर यहाँ पे चिनाब नदी में आकर के मिल जाती है। यानी चिनाब की जो सबसे बड़ी सहायक नदी होगी वो हमारी सतलज नदी हो जाएगी, और यहाँ पे सतलज नदी की जो मतलब की सहायक नदी होगी वो हमारा ब्यास हो जाएगा। और यहीं पे आपका एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज, और यहाँ पे हरिके बैराज से आपका यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नहर भाई कौन सी है, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। तो याद रखिएगा सबसे बड़ी नहर भाई कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर जो कि सबसे बड़ी नहर है, ठीक है, सबसे बड़ी नहर। तो क्लियर हो गया इतना। अब बात कर लेते हैं कि ये जो सिंधु नदी है यह भारत में कितना परसेंट मतलब कि इसका जल जो है हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो सिंधु नदी जो है हमारा ना, इसका जो जल है मतलब कि हम कितना परसेंट जल को उपयोग कर सकते हैं, तो केवल और केवल हम इसका 20% उपयोग कर सकते हैं, जो कि एक हमारा जल संधि का मतलब समझौता किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसका समझौता किया था भाई, कब किया था, तो यह हमारा जो कि 1960 में इसकी समझौता जो कि किया गया था, ठीक है। और समझौता जब किया गया था तो उसमें कहा गया था कि केवल और केवल जो 20% इसका जल है, यानी 20% जो जल है सिंधु नदी का, उसका आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं भारत में, और जो 80% आपका जल बचता है 80% ये आपका केवल उपयोग करेगा कौन, तो पाकिस्तान। और देखिए और इसमें आप क्वेश्चन याद रखिएगा कि पाकिस्तान की जो मतलब कि आपको बोल देगा कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी जो है हमारा सिंधु नदी है। कौन सा भाई, तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी जो है हमारा सिंधु नदी है। अब बात कर लेते हैं सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी जो है उसकी लंबाई कितनी है, तो सिंधु नदी की लंबाई जो है ये पे लिख देते हैं, सिंधु नदी की लंबाई जो है वो 2880 है, यानी 2880 जो कि इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखिएगा 2880 किलोमीटर जो कि इसकी जो कि लंबाई है। ओके, तो ये सिंधु नदी की लंबाई हो गई, तो ये आपको क्लियर हो गया। आगे इसमें देखा जाए तो इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र जो है वो आपको आसान तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब इससे प्रश्न जो है आपके जो भी बनेंगे आपके इसी से बनेंगे। आप अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इतना ही प्रश्न आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं इससे। और हम इसमें बात कर लेते हैं कि यहाँ पे बेसिन के बारे में, ठीक, जो मैंने आपको अभी बेसिन बताया, तो बेसिन में आप याद रखिएगा जो सबसे मतलब की बड़ी जो बेसिन है, बेसिन भी आपको पूछ देता है कि सबसे बड़ी जो नदी बेसिन है वो हमारी कौन सी है। तो आप ट्रिक याद रखिएगा यहाँ पे, एक हमारे यहाँ पे गधा, ठीक है, गधा जो है सिंह की गोद में नहीं बैठ सकता, ठीक है। गधा जो है सिंह की गोद में नहीं बैठ सकता, यानी जो गधा है वो शेर की गोद में बैठ सकता है, कभी नहीं। तो यहाँ पे गधा जो है सिंह की गोद में नहीं बैठ सकता। और यहाँ पे याद रखिएगा कि कृष्ण जो है वह ब्रह्मा से महान नहीं, ठीक है। कृष्ण जो है वो ब्रह्मा से महान नहीं। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि गधा से हमारा जो है गंगा नदी, गधा से जो है गंगा नदी, सिंह से हो जाएगा सिंधु नदी, यानी हमारे पहले 5 जगह सबसे बड़ा बेसिन जो है गंगा नदी हो जाएगा। सेकंड पे हमारा जगह सिंधु नदी, फिर हमारा थर्ड पे आ जाएगा यहाँ पे देखिए ये हमारे कौन सा है, गोदावरी नदी जगह थर्ड पे गोदावरी नदी, फोर्थ पे जो कृष्णा नदी हमारा हो जाएगा, जो ब्रह्मा से हो जाएगा हमारे पे ब्रह्मा नदी हो जाएगा, ठीक है, ब्रह्म नदी हो जाएगा। और यहाँ पे महान से हो जाएगा हमारे पे महानदी, यहाँ पे छठे पे महानदी हो जाएगा, और सातवें पे हमारे यहाँ पे नर्मदा नदी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपको ऐसा ही यहाँ पे क्रम में याद रखिएगा कि गधा सिंह की गोद में, और यहाँ पे याद रखिएगा कृष्ण से मतलब ब्रह्मा से महान नहीं। तो यहाँ पे गंगा नदी हो जाएगा सबसे पहला बड़ा बेसिन हो जाएगा, फिर सिंधु नदी, फिर यहाँ पे गोदावरी, फिर यहाँ पे कृष्णा नदी, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पे महानदी, और यहाँ पे जो कि नर्मदा नदी। तो इतना आपको क्लियर हो गया, ये आपके नदी बेसिन थे और इससे आपके प्रश्न पूछा है। तो मैं आपको यहाँ पे जो कि नदी बेसिन को भी क्लियर करा दिया हूँ, और ये आपको ये जो सिंधु नदी तंत्र है वो भी आपको क्लियर हो गया। तो बस आज की वीडियो मिलते हैं, रन देते हैं।